अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए अप्रैल 2023 कैसा महीना साबित होगा। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपकी किस्मत के मामलात, कारोबार और नौकरी के मामलात, आपकी पेशेवराना ज़िंदगी और तालीमी ज़िंदगी, शादी ब्याह मंगनी और निकाह के मामलात के साथ साथ दीगर तमाम शोबाए ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपके माली असासों में इजाफा देखने में आएगा। आपकी तवज्जो का मरकज अप्रैल में अपना कारोबार और प्रोफेशनल लाइफ होगी। आप कारोबारी लोगों से मिलेंगे। रूहानी तौर पर आप इस महीने में बेहतर सूरत हाल में होंगे। आपका रूहानी उमूर का प्लेनेट ज़ोहरा 11 अप्रैल से बुर्जोजा में यानी आपके रूहानी उमूर के घर में औज याफ्ता होगा, जो आप में ठहराव और मैच्योरिटी पैदा करेगा। आप इस महीने में दिली बेचैनियों से आज़ाद और पुरलुत्फ ख्यालात में रहेंगे। रूहानी जिंदगी, जिनसी जिंदगी और आपकी घरेलू मसरूफियात इस महीने में दिलकशी से मामूर होंगी। 8वें घर में वीनस के असरात आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने और सजाने संवारने के रुझानात देंगे। आपकी तवज्जो का मरकज घरेलू जिंदगी होगी। प्लूटो, जो कि आपका हुक्मरान सियारा है, इस महीने में तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। बुर्दल में प्लूटो आपकी खानदानी जिंदगी में आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीलियां पैदा करेगा। अलबत्ता मौजूदा महीने में ज़ोहरा खानदानी ताल्लुकात से फ़वायद देगा। वालिदैन के ताल्लुक वाले अफराद आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से भी आपकी मदद की जा सकती है। 11 अप्रैल के बाद आपकी घरेलू जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का ज़ुहूर होगा, जिससे आपके वालिदैन और आपके खूनी रिश्तों से आपके गिले शिकवे नहीं रहेंगे। आपके ज़ायचे के छठे घर में सूरज का शर्फ 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूरज और मुश्तरी मुलाजमीन से फ़वाइद के हुसूल में आपके लिए मददगार साबित होंगे। इसके अलावा शरीके हयात से माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सूरज, जो कि आपका कारोबारी उमूर का प्लेनेट है, छठे घर में आपकी नौकरी के मामलात और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए खुसूसी फ़वाइद का बाइस होगा। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको नौकरी मिलने के मौके मिलेंगे। कारोबारी मुआहदों और एग्रीमेंट्स के मामलात में आपको फ़वाइद हासिल होंगे। सूरज के शर्फ इशारा देता है कि आप अगर अपना कारोबार करते हैं तो उसमें वसअत पैदा होगी। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो रुपए पैसे की तरसील के मामले में ताख़ीर और इल्तिवा महसूस करते थे, कर्ज के हुसूल के लिए या कर्ज की वापसी के मुंतज़िर हैं, आपकी माली रुकावटें दूर होंगी। अप्रैल में 20 अप्रैल तक सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छे दिन होंगे। आपकी सेहत अब बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ेगी, जिससे आपके मिजाज पर खुशगवार असरात पड़ेंगे। अलबत्ता मरीख ये तमाम महीना हुबूत की हालत में गुजारेगा। मरीख का हुबूत पुरसरतान में होगा, जिससे ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के मामलात में तशवीश में हैं, आपके लिए खतरे की घंटी बजती रहेगी। मरीख का हुबूत आपकी किस्मत के मुखालिफ काम करेगा, जिससे आपकी लक के मामलात में किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को नहीं की जा सकती। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो सफरी ज़िंदगी के बारे में परेशान हैं, आपको इमिग्रेशन के मामलात में, वीज़े के हुसूल में और बैरून मुल्क हज्जो ज़ियारात के सिलसिले में या तालीमी सरगर्मियों में अप्रैल में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपकी किस्मत इन मामलात में आपका साथ हो सकता है न दे। मज़हबी दिलचस्पियों में कमी बाकी होगी। और ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के मामलात में रुकावटों का सामना होता रहेगा। 21 अप्रैल से बल्कि आपके मोहब्बत के घर में रेट्रोग्रेड की सूरत इख्तियार करेगा, जिससे शादीशुदा अफराद के लिए खतरात सामने आ सकते हैं। ये बीवी के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात शुरू हो सकते हैं और शराकतदारी के किसी भी दूसरे मामले में अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपकी रूमानवी जिंदगी के हवाले से भी अप्रैल का महीना एक कमजोर सूरत हाल में होगा। आपकी सोशल सरगर्मियों और दोस्ताना तल्लुकात में भी सूरत हाल दगरगू रहेगी। ज़ाती तौर पर आप अपने मिजाज और मूड में मरीज के हुबूत के बायस और प्लूटो की मुंतकिली की वजह से गैर जरूरी उजरत, इश्तियाल अंगेज़ी, ज़िद या हट धर्मी देख सकते हैं। इसकी वजह आपकी दोस्तों या बहन भाइयों और अजीज़ व अक़ारिब से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी हो सकती है। आप रूहानी तौर पर इस महीने में गोशे तन्हाई को बेहतर तसव्वुर करेंगे। बुर्जोजा में ज़ोहरा औज की हालत में 11 अप्रैल को आने से आपके लिए रूहानी तौर पर बेहतरी पैदा करेगा। आपके जज्बात पर तारी एक कशीदा सूरत हाल का खात्मा होगा। आपके लिए अप्रैल में अपने कारोबार और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बेहतर दिन होंगे और आपके पास बेहतरीन वक्त होगा, जिसमें आप बेहतरीन कारोबारी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। सूरज के शर्फ आपकी माशी सरगर्मियों में उभरने वाले मौके मैसर करेगा।
अलबत्ता 20 अप्रैल को सूरज बुर्ज हमल के आखिरी दर्जात में ग्रहण ज़दा होगा। सूरज ग्रहण आपके जायचे के छठे घर में लगेगा, जिससे सेहत में यकदम खराबी और माली परेशानी सामने आ सकती है। सदकात तो खैरात से मुसीबतों को टालने की कोशिश करना फायदेमंद साबित होगा। आपके जायचे के तीसरे घर में कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है जो बहन भाइयों से ताल्लुकात, आपके समाजी राब्तों, आपके तालीमी मामलात और आपकी तख्लीकी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ों में बेहतरी पैदा करे। लिहाजा इन मामलात में सुस्ती का रुझान रहेगा और आपके नज़दीकी सफ़र भी इस महीने में कम होंगे। साथ में घर में मरकरी की कमज़ोर हालत और उज्जत बाज़ ताल्लुकात से दूरियां पैदा कर सकती है। आपके लिए दूसरों को कायल करना एक मुश्किल मरहला साबित होगा। निकाह मंगनी और शादी के मामलात के हवाले से 21 अप्रैल के बाद के दिन नाकस दिन होंगे। लिहाजा ऐसी सरगर्मियों से परहेज करें। आप एक महदूद दायरे में अप्रैल का महीना गुजारेंगे। आपकी घरेलू जिंदगी और माली पोजीशन बेहतरी की तरफ होगी। आप रुपया पैसा खर्च करेंगे और न सिर्फ खर्च करेंगे बल्कि आप में बचाने और किफायतशारी करने का रुझान होगा। अप्रैल 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप अपने लिए या अपने घर के लिए कोई खरीदारी कर सकते हैं। आपके घर में कोई नया सामान आ सकता है, कोई तज़ीनो आराइश और तामीर व मुरम्मत का काम शुरू हो सकता है। ज़ोल ये तमाम महीना आपके 5वें घर में गुजारेगा, जो औलाद के मामलात में साहिब औलाद अफराद को एक चैलेंजिंग सूरत हाल देगा। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी रूहानी सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और यकरब जो कि रूहानी बुरूज में शुमार होता है, आपके रूहानी मामलात, आपकी छठी हिस्स और आपकी जज्बाती सूरत हाल में उस पर तर्ज अमल अपनाने से निखार पैदा होगा। आपको चाहिए कि इस महीने में जिद, हट धर्मी और अनापरस्ती पर कंट्रोल करें। आप जो भी काम करते हैं उसे बला के एतमाद और मजबूत क़ुव्वत इरादी से करते हैं। आपको चाहिए कि हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करें। जिन लोगों से आपके ताल्लुकात में खराबी चल रही है, उन लोगों से उलझने के बजाय उनसे गुरेज करने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल और परमानेंट नहीं होती सिवाय तब्दीली के। ऐसे लोगों का भरपूर ख्याल रखें जिनके हुकूक आप पर फर्ज कर दिए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां खुदा ने मुश्किल के बाद आसानी को रख छोड़ा है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।